हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे। पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 10 के सीबीएसई में इस बार जो एग्जाम आने वाला है उसमें इस फॉर्मूला सब जो है यूज होगा। तो अभी हम लोग जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल इसके बारे में जाएं। जैसे पोलिनोमियल के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध के बारे में जानें। शून्यकों और गुणांकों के बीच यानी कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब जैसे देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है यहाँ पर जैसे तीन तरह के टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तीन तरह का ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तीन तरह का, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b होता है और a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे समझिए कि लीनियर पोलिनोमियल का अगर जनरल फॉर्म कहा जाएगा तो ax प्लस b लिखाएगा, जिसका पावर 1 होगा वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल का अब जैसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज लिखा हुआ है, तो लीनियर पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज होता है 1, यानी शून्यकों की संख्या 1 होता है। नंबर ऑफ जीरोज अगर कहा जाए कि लीनियर पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना है तो 1 होता है। अब जैसे बोला जाए कि हाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज बताए तो इसका क्या होगा 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2। अगर कहा जाए कि क्यूबिक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज बताया तो इसका क्या होगा 3 होगा। अब आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। अब क्वेश्चन आता है कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज के जो है उसका जीरोज के बीच का संबंध बताना है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम लोग ये जो लीनियर पोलिनोमियल इसके संबंध के बारे में यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x होता है। लीनियर पोलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, लीनियर पोलिनोमियल का क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, यानी कि शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है। यहाँ पर देखिए k इज इक्वल टू माइनस b बटा a। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ax प्लस b लिखे हैं, तो x प्लस b में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस b बटा a। तो यहाँ दैट इज k इज इक्वल टू जो b है, b के साथ b जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए यहाँ पर है माइनस कांस्टेंट टर्म है बाई। और जो यहाँ पर देख रहे हैं कि a जो है a x के साथ है, इसीलिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है। तो ये जो अभी हम लोग देखे ये लीनियर पोलिनोमियल का क्या है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। क्या होता है k इज इक्वल टू माइनस b बटा a, दैट इज k इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे अगर क्वेश्चन आता है या मान लेते हैं कि एग्जाम में आया क्वेश्चन 2x प्लस 3 के शून्यक बताना है, इसमें जैसे बताना है कि 2x प्लस 3 का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज बताना है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे क्या होगा माइनस कांस्टेंट टर्म, इसमें 3 है तो माइनस 3 हो गया, अब बटा कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। तो लीनियर पेयर का ये जीरोज निकल गया। तो अब जैसे हम लोग आगे जानते हैं इसमें, तो यहाँ जो अभी हम लोग निकाले ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज निकला, किसका 2x प्लस 3 का निकाले तो कितना आया माइनस 3/2 आया। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है। तो इसमें जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब देखिए
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो एक्स के साथ है वो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के साथ बी है, तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, माइनस बी। फिर नीचे हम लोग क्या यहाँ पर लिखे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ देखेंगे हम लोग जनरल फॉर्म में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो यहाँ पर लिखे ए, यानी कि माइनस बी बटा ए। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना रहेगा तो माइनस बी बटा ए फॉर्मूला याद रखेंगे। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए अगर याद ना रहे तो इसको भी याद रखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ मान लेते हैं कि 4 है। अब हमको इसमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो हम लोग को पता है कि ये एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, इसमें जैसे ए का वैल्यू क्या है, 4 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो माइनस बी बटा ए, तो इज इक्वल टू माइनस बी के साथ यहाँ बी कितना है 3, तो ये हो गया माइनस 3 और ए कितना है इसमें 4, तो ये हो गया 4 माइनस 3/4 हो गया। तो ये क्या निकल गया, ये सम ऑफ जीरोज यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कहे कि सम ऑफ जीरोज निकाले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए निकालेंगे, जो समीकरण में ए बी सी होगा वो वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। अब जैसे सम ऑफ जीरोज के बारे में देखिए हम लोग, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं जनरल फॉर्म में तो सी है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जगह सी लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख रहे हैं जनरल फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ये ए हो गया। अगर कहता कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाले तो हम लोग इसी जगह क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बटा ए। तो सी का वैल्यू इसमें कितना है 2 है और ए का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल गया। तो प्रोडक्ट ये जो निकला अल्फा प्लस बीटा है ये सम ऑफ जीरोज हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए बराबर 2/4। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा ए पर बना लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े कि जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d प्लस d हो गया, और a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब देखिए जिसके पावर 3 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो यहाँ पर पावर 3 है। तो अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज 3 होता है। अब इसका रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज के बारे में। अब जैसे सम ऑफ जीरोज, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। तो ये इसका जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म में आते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए बी, तो ये फॉर्मूला में माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा दिए। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x³ का गुणांक क्या है a, तो हम लोग यहाँ बट्टा में a लिखे। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। जैसे इसके नीचे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 3x³ + 2x² + 4x + 5। अब इसमें कहा जाएगा कि आप जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाले। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a कितना है, यहाँ जो है इसको a बोलते हैं, a बराबर कितना है 3 है। ये जो x स्क्वायर के साथ है वो b है, b बराबर 2, जो x के साथ है वो c है, c इज इक्वल टू 4, और जो 5 है वो d है, तो d इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमको निकालना है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर ये अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का निकालना है तो इसका फॉर्मूला है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ ये है, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर माइनस बी बटा ए। तो बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो गया
2, यहाँ -2 हो गया, बट्टा में a का वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 हो गया। तो देखिए सम ऑफ जीरोज पर क्वेश्चन रहेगा, तो पहले a b c d जो होगा पहले बना करके छांट लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। करने के बाद ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो ये लिख लेंगे फॉर्मूला, और b का वैल्यू यहाँ से 2 रख दिए तो ये -2 हो गया, और उसके बाद a का वैल्यू यहाँ से 3 डाल दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट टाइम, क्योंकि रिलेशन निकलेगा जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो ये तीनों का निकालना पड़ेगा। तो एक का निकाल लिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट टाइम, यानी कि दो दो करके गुना करना है इसमें, दो दो मतलब 3 इसमें जो है जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज 3 है, अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम लोग क्या किए, अल्फा इंटू बीटा में मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस का साइन देकर बीटा इंटू गामा किए, फिर प्लस का साइन देकर गामा इंटू अल्फा किए, सबको गुना कर लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो अब आते हैं जनरल फॉर्म में। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x के साथ c है, तो हम लोग यहाँ पर लिखे c, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इसके साथ x क्यूब के साथ a है, तो यहाँ पर लिखे a लिखे। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, यही ऊपर वाला मान लेते हैं क्वेश्चन है, तो हमको ये लिखना है, इस फार्मूला पर बनाना है। तो ये फार्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या बैठाना है c/a, जैसे अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, अब जैसे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है टेकन टू एट टाइम, तो दो दो करके इसमें हम लोग गुना करते हैं, तो c/a आता है। तो अब देखिए जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें जो है फॉर्मूला इसका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ सी है तो हम लोग यहाँ सी लिखे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ ए है तो यहाँ पर ए लिखे। जब इसको निकालना रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताएं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a। क्वेश्चन ऊपर वाला ही रखते हैं, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर c का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3 हो जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट टाइम लिए तो कितना आया 4/3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तीनों अल्फा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखे तो -2/3 आ गया, और उसके बाद ये दो दो करके रखे c/a तो ये 4/3 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें लिखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इस ये भी उसी पर बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है -d/a। तो सबसे पहले जानते हैं कि d/a जो है ये कैसे आया। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो जनरल फॉर्म में जाकर के देखेंगे जो सबसे लास्ट में जो d लिखा हुआ है ये कांस्टेंट टर्म है, अब कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पर जिसका मान नहीं बदलता है, और ये बट्टा ये यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो x क्यूब के साथ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, यानी कि x क्यूब के साथ a है तो यहाँ पर a लिखे। तो अब देखिए d का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो कितना आएगा -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5। a का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, ये 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखे 3 लिखे। तो यहाँ पर तीनों जो हम लोग देखे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट टाइम क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है -d/a इज इक्वल टू क्या होता है -d/a होता है। अगर देखा जाए अगर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर जैसे सम ऑफ जीरोज में डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अगर -b/a अगर याद नहीं है तो ये ध्यान में रखना होगा कि एक फार्मूला ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इस पर भी हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ये सबको हम लोग जब बनाएंगे तो क्वेश्चन में इसको भी लिखेंगे तो सही है, अगर ये याद नहीं है तो -b/a पर भी हम लोग बना लेंगे। अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जो है ये फैक्टर करके निकाल करके वो 3 मूल हो गया, तीनों को हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, वो भी वैल्यू -2/3 आना चाहिए, और ये इस फार्मूला पर भी -2/3 आना चाहिए।
तो उसके बीच में ये रिलेशन हो गया। उसके वजह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इसमें अल्फा बीटा दो दो करके सब गुना करते हैं, जो वैल्यू आएगा वह और जो ये सी बटा ए पर आएगा दोनों बराबर होगा, तो ये रिलेशन हो गया इसके बीच। जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी अल्फा बीटा गामा को गुना करेंगे सबका वैल्यू और उसके बाद जो फार्मूला पर डालेंगे वो भी सब मिलेगा, तो ये क्या होगा, इसके बीच संबंध बनेगा। उसी तरह बाकी में भी है, बाकी में भी वही है कि कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस बी बटा ए है लीनियर पेयर में, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर यहाँ क्वेश्चन में रहेगा माइनस बी बटा ए पर डालेंगे आ जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो उस पर भी यही आना चाहिए। अब जैसे सम ऑफ जीरोज है तो इसमें जैसे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो इसमें अल्फा और बीटा दो वैल्यू आएंगे, तो दोनों वैल्यू को अगर जोड़ेंगे तो वह वैल्यू और फिर ये इस पर माइनस बी बटा ए पर दोनों बराबर आना चाहिए। जब दोनों बराबर आएगा तो ये रिलेशन बिटवीन जीरोज के बीच ये रिलेशन होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा को जब गुना करेंगे तो ये सी बटा बी के बराबर, ये सी बटा बी के बराबर जो है आना चाहिए। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये यही संबंध होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज के बीच में। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये अगर आप इसको देख लिए हैं तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इस जगह इस पे से हम इसी जगह एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब जैसे देखिए ये फैक्टर पहले करना होगा, फैक्टर करने का मतलब है कि गुना करने पर -8 और जोड़ने घटाने पर माइनस में 2 आना चाहिए। तो बताइए इसमें क्या होगा, माइनस, तो -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 होगा, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 होगा। तो ये जो है इसको यहाँ पर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 -8, तो यहाँ पर -2x है -8। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 कॉमन लिए तो x -4 हो जाएगा, तो x -4 इंटू x प्लस 2 हो गया। तो ये क्या होगा, इफ x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। जो 2x का वैल्यू आया, जैसे एक आ गया अल्फा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर -2 आया, ये फैक्टर मेथड से निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो अब देखिए अब इसके बीच में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। तो जैसे फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए इसमें अल्फा 4 है तो ये 4 हो गया, प्लस बीटा कितना है -2, तो ये -2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अब इस फार्मूला पर भी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये लिखे हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस बी बटा ए। तो ये माइनस बी बटा ए का भी फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखते हैं माइनस बी बटा ए। तो ये b का वैल्यू इसमें कितना है, देखिए जो, तो b किसको कहते हैं, x के साथ जो होता है उसको b कहते हैं। तो x का गुणांक -2 है तो ये माइनस हो गया, और फिर b का यहाँ से x का गुणांक -2 है तो ये -2 हो गया, अब बटा, और a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया। अब माइनस माइनस से क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू जोड़े वो भी 2 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा एक फार्मूला पर डाले तो भी 2 आ गया। और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया, जैसे अल्फा इंटू बीटा किए तो अल्फा के वैल्यू इसमें कितना है 4 है तो 4 हो गया, और बीटा का वैल्यू कितना है -2 तो -2 हो गया, तो 4 दूना 8 -8 हो गया। अब इसको फार्मूला पर डालेंगे तो वो भी -8 आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा, यहाँ पर जैसे फार्मूला लिखे c बटा a, तो ये होगा c बटा a। तो c का वैल्यू क्या है, इसमें c का वैल्यू -8 है तो -8 हो गया, a का वैल्यू क्या है 1 है तो ये 1 हो गया, बराबर क्या है -1। यानी दोनों तरफ, तो इस ये संबंध हो गया, ये रिलेशन हो गया, यानी दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा को गुना किए तो -8 आ गया, अल्फा इंटू बीटा यानी कि बराबर c बटा a, फार्मूला पर भी -8 आ गया, तो ये संबंध दोनों के बीच में हो गया। तो इसी को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो के बीच में संबंध बताएं। क्वेश्चन रहेगा कि x² -2x -8 के जीरोज के बीच रिलेशन बताएं।
तो सबसे पहले हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला पर एक बार जोड़ेंगे रियल में अल्फा बीटा को, फिर एक बार फार्मूला पर माइनस बी बटा ए पर रखेंगे। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये इसका रिलेशन यहाँ पर जो है ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज के बीच में ये तब जाकर संबंध स्थापित होगा। दोनों जो है जब बराबर हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं कि चलो दोनों के बीच रिलेशन है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों सिद्ध, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा पर भी 2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए की है तो भी 2 आ गया। तो इसी को हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। जब फार्मूला पर भी आ जाए और अल्फा बीटा रखे उस पर भी 0 आ जाए। तो क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम लोग करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। इसको जब जोड़ेंगे सबका अल्फा बीटा निकाल करके तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।